के वो तेरा भैया, यहाँ इम्तिहान 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 इम्तिहान। मधु, काफी रात हो गई है, अब जाकर सो जाओ। नींद नहीं आ रही बापूजी। मैं देख रहा हूं तुमने आंखें तो बंद कर ली हैं, लेकिन तुम जाग रही हो। कोशिश कर रहे हैं पर क्या करें, नींद ही नहीं आ रही थी। क्या बात है बेटा, कुछ परेशानी? हमारे जीवन से परेशानी कब गई है बापूजी? अब देखिए ना, हमने आपको भी हमेशा परेशानी रखा है। बेटा कैसी बातें कर रही हो? माँ बाप कभी बच्चों से परेशान रहते हैं? वो तो बच्चों के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालते ही रहते हैं। आप भी तो यही करते आए हैं हमेशा हमारे लिए। पहले आपने मेरे लिए अपना सब कुछ दांव पे रख दिया था, और उसके बाद राहुल को आपने कभी किसी बात की कमी महसूस नहीं होने दी। पता नहीं बाबूजी, आपके इस कर्ज को हम कैसे उतार पाएंगे। तो बाप के कर्तव्य को तुम कर्ज समझ रही हो, हैं? अरे तुमको और राहुल को देखकर तो मैंने अपना जीवन जिया है बेटा। कर्ज तो तुम्हारा मेरे ऊपर है। बाबूजी, आपका हृदय बहुत विशाल है। अगर आपने अपना हाथ हमारे सर पर ना रखा होता तो पता नहीं आज मधुरिमा कहाँ होती, न जाने किस गंदी गली में भटकती होती, कैसे अपना पेट पाल रही होती, और हमारे राहुल का, उसका ना जाने क्या हाल होता। अरे पगली, आज ये क्या बात लेकर बैठ गई हैं? जरूर तेरे ऊपर कोई संकट आया है। देखो, मैं तुम्हारी नस नस जानता हूं कि कब तुम्हें रात को नींद नहीं आती है और कब तुम परेशान रहती हो। हाँ बाबूजी, सही कहा आपने। हमारे साथ कोई बात नहीं, लेकिन आज हमारे आगे किसी ने रोड़ा अटका दिया है। जीवन में इतने सारे मुसीबतों का डटकर सामना करने वाली हमारी बेटी आज किस रोड़े की बात कर रही है? हम मोदी की बात कर रहे हैं। उसका फैक्ट्री बंद करवाने का नोटिस भेजा था हमने, लेकिन वो कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आया। कानून की होते हैं। जिस किताब को देखकर तुमने नोटिस दिया था, उसी किताब को देखकर मोदी ने अपना रास्ता निकाल लिया होगा। दुनिया में जो सबसे ज्यादा भ्रमित किताब है वो कानून की किताब है। इसलिए इस बात को लेकर तुम्हें बहुत ज्यादा दुख जताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबूजी, इस वक्त हमको पराजय बोध हो रहा है। अपने जीवन को इतना कमजोर क्यों समझ रही हो बेटा? हा? जो अपनी शर्तों के आगे दूसरों को झुकाकर आगे बढ़ती आई है, वो आज उस मोदी की छोटी सी बात को लेकर पराजय महसूस कर रही है। लेकिन बेटा, लेकिन क्या बाबूजी, आप बोलते बोलते अचानक चुप क्यों हो गए? बस यूं ही। बस यूं ही? नहीं बाबूजी, कोई बात तो जरूर है, बोलिए। तुम मोदी को लेकर परेशान हो और हम एक दूसरी और बड़ी परेशानी देख रहे हैं, जो कि हमारे निजी जीवन की परेशानी है। निजी जीवन की परेशानी? अब क्या नई बात हो गई बाबूजी? नहीं, पुरानी है। हमें लगता है बेटा कि पटना में आकर हमने ठीक नहीं किया। पटना में तो हमें अशांति की भनक मिलने लगी।
बाबूजी आप क्यों पहेलियां बुझा रहे हैं? साफ साफ बताइए ना क्या बात है। देखो, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तुम अभी मोदी की बात को लेकर वैसे ही बहुत परेशान हो। नहीं बाबूजी, आप हमें अभी बताइए प्लीज बाबूजी, वरना हम और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। प्लीज बोलिए क्या बात है। मधु, राहुल फिर से परेशान रहने लगा है और ये परेशानी उसको अपने पिता के बारे में जानने की है। पहले तुमने इसी सवाल पर उसे थप्पड़ मार दिया था। क्यों? क्या तुम्हें खाना नहीं मिलता? मिलता है। पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते? मिलते हैं। क्या तुम्हारा हर शौक, हर डिमांड हम पूरा नहीं करते राहुल? सब करती हैं आप। क्यों राहुल? क्यों तुम उस बात के बारे में जानने के लिए इतने बेचैन हो जिसकी ना तुमने कभी सूरत देखी, ना जिसने तुम्हें पाला पोसा? क्यों तुम उस बात के बारे में जानने के लिए इतने बेचैन हो? क्योंकि किसी की जुबान से हम ये सुनना नहीं चाहते, किसी की नाजायज औलाद हैं हम। मधु, मारिए और मारिए। लेकिन इतना बता दीजिए कि हमारा बाप कौन? मधु, रिश्ते इंसान की सहूलियत के लिए होते हैं, इंसान रिश्तों के लिए नहीं। राहुल एक समझदार लड़का है और तुम्हारे ममता और स्नेह का एहसास उसे है। लेकिन बेटा, एक बात उसे उलझन में डाले हुए है और वही बात तुम्हें भी परेशान करती है। लेकिन हम क्या करें बाबूजी, हमारी कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है जो हालात हैं उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसे यूं ही गुजर जाने दिया जाए। नाना जी ने जो बात माँ के बारे में बताई थी, वो बात कहीं झूठी तो नहीं? आप माँ को अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे ना? और इसके अलावा कौन था हमारी जिंदगी में? वो आई तो हमें भी जिंदा रहने का सहारा मिल गया। कैसे बाप हैं आप? आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरी माँ की जिंदगी किसने बर्बाद की? उनके पेट में पल रहा बच्चा किसका है? गुनहगार सिर्फ वो आदमी नहीं, गुनहगार आप भी गुनहगार हैं। वो आदमी के वचन से बंधा होने के कारण हम मधु से महीनों तक उसके कल के बारे में जानने का कोशिश नहीं की। नाना जी ने हमसे झूठ क्यों? अरे कहाँ बाड़ू हो? तैयार भलू की ना? देखो हम तो फटाफट तैयार हो गए बनी। बाकी तू तो ये कहले वालों भाई कि मेहरारू जा समय से तैयार हो जाओ तो इतना समय से चलल परंपरा टूट ना जाई। बस बस हो गई। रउआ के तो कोनो बात मिले के चाहिए। एक तो जब कतहु जाए के मन ना होके और ऊपर से जब गज भर साड़ी लपेटे के होत ना तो रउआ के बुझाई। अरे हमार कहे के मतलब बा, देखो हमनी के लड़की वाला हैं जा, अब अपना बेटी के बियाह के गरज से हमनी के वहाँ जा रहल बानी जा। अब लड़की वाला के दुआरी पर हमनी के देर से पहुंचब तो लोग का सोची है? तू तो असली रिसियात बाड़ू। तू कुछ भी सोचे। मतलब देखो साफ साफ कहो, का कहल चाहत बाड़ू? हम का कह चाहत बानी ना, रउआ के सब मालूम बा। रउआ कबो अपनी लड़की के बारे में जानने की कोशिश कैनी है? ओकरा भी कुछ अरमान, कुछ सपना होखी। ओकर कोनो जरूरत नहीं समझत हम। ओकर बाप है, अच्छा बुरा समझे नहीं ओकर। और फिर ऐसा रिश्ता बार बार ना मिलेला, बुझाइल? बस बस आ गई ना वही बात। तो तू तो कसम खा ले बाड़ू, बात के समझ में ना करब। ये सब छोड़ा, चलो जल्दी, देर होता।
ये सब बात बाद में भी हो सकेला। हाँ रख दे बाबू, वही जा रख दे। बाप रे बाप। भाई देखो तू तो एकदम पसीने पसीने भइल बड़ू, बुझा जैसे खेत में हल चला काई लोग हो। अरे तो का हले जोतला से पसीना निकलेला का? आई भारी भारी धूप में बैग झोला लेके चलला से का पसीना ना निकलेला? अहो तहर बहन तहरा कैसे पैदले हक दिलिया, कोनो गाड़ी छकड़ा ना भेजलिया? अरे नहीं, रो तो हरदम मजाके करी। अच्छा एगो बात कही। अरे तो कही ना, हमरा से लजा तनी का? अरे तू कोनो नया कन्या बड़ो तरह से ले जाई हम। याद नहीं करे हुआ के बियाह के पहले ही दिन पूरा परिवार के सामने कैसन कैसन मजाक कैले रहे। अरे वो सब बुरा वाला बात बा हो। अच्छा एगो बात बताओ, तहर बहन के बेटा के ब्याह में का भइल तनी बताओ ठीक से। बियाह तो ठीके हो गई, हाँ लेकिन सबको ये पूछत रहे कि लड़का के मौसा काहे ना आइलन, मौसा काहे ना आइलन। तो जाके कहा करते हो उतार मटको परीक्षा वना हल्दी में गीत गौती सब मेहरुई काम हो, तू बोलो एकदम ठीक कर। अच्छा और सब बताओ का भई रहे? अरे हित रिश्तेदार इतना भरल रहले, इतना भरल रहले, आ लइकन बच्चन के मारे तो घर घर गई रहे, केहू बाकी ना रहे। तो हे तू तो इतना मिलल बा, तू का कहला फ्रिज, टीवी, फटफटिया, उ अलमारी, गदवा वाला सोफा, एगो रूम ठंडा करे वाला पंखा, कूलर कूलर। अरे शायद हमरा उ ना आवेला। अच्छा एक बात बताओ, ई तरह बात याद बा कि ना कि तोहरो बेटा के बियाह करे के बा? अरे हाँ जी, एगो बात तो भुलाइए गई। का भला गेल? अरे ये सब कोई पूछत रहे कि संजय के बियाह कहिया होई। सब हित रिश्तेदार आवे के तैयार बा, आ लइका बच्चा कुली मार फरमाइश कैले रहे, संजय भैया के बियाह में हई चाहिए हऊ चाहिए। कितना तो काहे ना कह दिलू हा कि भोले बाबा अभी तपस्या में बैठल बड़त, जब उनकर तपस्या टूटी आहे तार गजन बाबा का आशीर्वाद उनकरा मिली तब न तार बेटा के बारात सजी। का एक के बतिया बार बार कहत रहे। तका कौन हम झूठ कहत नहीं? जब संजय से बियाह के बात करत इसे बुझाला कि ओकरा ओकरा कहूं फांसी देता नहीं जा। अच्छा सुना ऐसा कर, तू थकल बुढ़ सुतो आराम करो, हम तेरे बड़ा टेंशन में बा, हम तेरे जाते ठीक नु, तू आराम कर, जाए आराम कर। प्रभात यार, जश्न मनाए तब दिन हो गया ना। बात तो ऐसे कर रहा है जैसे मौर्या होटल में रोज डिनर खाता था। अरे हॉस्टल का जश्न किसी मोरे होटल से कम था का करणजीत? 2 घूंट पी लेता है तो डगराने लगता है, चला है जश्न मनाने। The number you have dialed is presently not reachable. रे पर्वतवा, तुमको होली वाला बात याद है रे? साला होली के एक दिन पहले ये नशा करके कैसे पक रहा था। हाँ याद है, और घूम घूम को सबसे पूछ रहा था कि हम किसके देवर हैं। अरे यार उस दिन तो हम भांग खाए थे भाई। 2 दिन तक नौटंकी किया था साला, कभी जोर जोर से हंसता था और कभी रोने लग जाता था। यहाँ अगर गलती से भी पी लेगा ना तो बाहर जाकर बक देगा कि हम कौन हैं। अरे नहीं रे, ऐसा नहीं है रे। अरे साला तुम लोग कच्चा बालू में चना क्या भून रहा है? जश्न और पार्टी मनाने के लिए मुद्रा चाहिए, और अम्मा जो पैसा अकाउंट में डाली थी ना वो सब खत्म हो गया। भैया इस औरबुआ दिन में ही सपना देख रहा है। तो साला यहाँ सपना देखने के लिए भी ना पैसा चाहिए, और तुम लोग क्या चाहता है कि हम अपना घड़ी और चेन सब बेच दें? भैया ये घड़ी और चेन बेचिएगा कहाँ, और कौन खरीदेगा इतना महंगा? भाइयों बात, इतना महंगा चेन और घड़ियां खरीदेगा कौन? इतना भाव वाला जिंदगी हम कभी नहीं चाहिए। पता नहीं साला आगे कौन कौन सा दिन देखना पड़ेगा। भैया
भैया ये सब गजनुआ का चेला चपाटी किया धरा है। वो सब आराम से होकर हम लोग यहाँ भटक रहे हैं। कोई बात नहीं करबा, बस एक बार हमको पटना पहुंचने दो। उसके बाद संजैया उसका चेला चपाटी सबको ना कॉलेज कैंपस में इतना दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, साला उसका हल्दी वाला दूध पीने लायक भी नहीं बचेगा। हमेशा आउट ऑफ नेटवर्क, ये नंबर ना साला हमेशा आउट ऑफ नेटवर्क रखता है। किसका मोबाइल है भैया? अरे प्रिया जी का, और किसका? लैंडलाइन फोन भी लगातार बिजी बता रहा था। ये काम करो। जी भैया। मुन्ना का फोन लगाओ, उसको बोलो कि प्रिया जी का हाल समाचार बताओ। साला 1 हफ्ता हो गया है, प्रिया जी का कोई खोजा खबर नहीं मिला। अच्छा भैया। असल में बेटा वो लड़का बा इंजीनियर कनाडा में, वो अपना घरे वापस आया। बहुत बढ़िया लोग बा, खानदानी घर बा। वो लड़का के माई बाप से हम तरह ब्याह खातिर बात करे, तोरा घरे गए रहे। हमारी शादी की बात करें? हाँ काहे राधे जी, ये चीनी ना पची का हमरा से? भाई देखी पचावे के तरह पत्थर पचा जे महाराज। बाकी रहे बाकी शुगर के मरीज की चीनी कम खाए के चाहिए। तो काहे जी, हम कोनो चीनी के मरीज बनी का? क्या है राहुल की फोन पर बात करने से बहुत सारी गलतफहमी हो जाती है। आमने सामने बात कर लेने से सब ठीक हो जाता है। बाकी इसी बहाने हमारी मुलाकात भी हो गई। चलिए अच्छा है, आपसे हमारी मुलाकात हो गई। नहीं तो पता नहीं आप क्या क्या समझते। अच्छा हमें माँ से भी मिलना है, कुछ जरूरी काम। अरे हाँ, माँ से याद आया, हमारी माँ कल यहाँ आई थी गजेंद्र दादा से मिलने।